नमस्कार, मैं हूं हर्षिता तोमर और आप देख रहे हैं बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज़ की लेटेस्ट खबरें। बताते चलें कि बेंगाबाद के बेसिक स्कूल प्रांगण में झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की एक बैठक की गई है। बैठक में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आक्रोशपूर्ण दिखी। कहा गया है कि मानदेय व पोषाहार की राशि अब तक भुगतान नहीं किए जाने से इस वर्ष होली हम लोग नहीं मना पाएंगे। साथ ही साथ कहा है कि सरकार चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन चुनाव हुए 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार कुंभकर्णीय नींद में सोई हुई है। कहा गया है कि अविलंब मानदेय की राशि, पोषाहार की राशि भुगतान नहीं की गई तो आंदोलन का बाध्य होंगे। इस दौरान मौके पर आंगनबाड़ी सेविका संघ के जिला सचिव रेखा मंडल, प्रखंड अध्यक्ष बिरमा कुमारी, उर्मिला कुमारी, रेखा साहू, सरिता देवी, मिंटू देवी, रीना देवी, बसंती देवी, अंजनी देवी, रजिया खातून, रूपा देवी, कौशल्या गोप, सरिता कुमारी, प्रतिभा वर्मा, शीला देवी, सुशीला बेसरा समेत सैकड़ों सेविका सहायिका मौजूद थीं। आइए दिखाते हैं आपको किस कदर आक्रोशपूर्ण होकर सरकार के खिलाफ जमकर सेविकाओं ने अपनी दिल की भड़ास निकाली है। देखें हमारे बीएनबी हेड जगन्नाथ प्रसाद, कैमरामैन साजिद के साथ ग्राउंड रिपोर्ट बेंगाबाद के बेसिक स्कूल प्रांगण से। तो फिर बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आइए दिखाते हैं जो बच्चों के लिए कार्य करती है क्षेत्र में, जिसे आंगनबाड़ी सेविका कहते हैं। आंगनबाड़ी सेविका कर्मचारी संघ के द्वारा यहाँ पर बैठक की गई है और कई समस्याओं से जूझ रही है आंगनबाड़ी सेविकाएं, वो व्यक्त करेंगे। यहाँ पर रेखा जी हैं, उर्मिला जी हैं और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं आंगनबाड़ी सेविका संघ के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और आंगनबाड़ी सेविका की कई यहाँ पर दीदियाँ भी मौजूद हैं। उन लोगों से ही जानेंगे कि आखिर इस बैठक का क्या उद्देश्य है और किन किन मांगों को लेकर के आज यहाँ बैठक की गई है। तो निश्चित रूप से जो मांगे हैं इनकी जायज़ है या क्या है, हम लोग चल करके उन्हीं से सीधी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं रेखा जी के पास, जो जिला सचिव हैं आंगनबाड़ी सेविका संघ की, और उन्हीं से बात करते हैं और जानकारी देंगे इस कार्यक्रम को लेकर के बैठक के बारे में। जी बताइएगा। आज की बैठक हम लोग का बहुत ही अहम बैठक रखी गई है, क्योंकि हम लोगों का जो बच्चों के लिए जो कार्यक्रम चलाए हैं पूरक पोषाहार, वो जुलाई 2019 से फरवरी 2020 तक का अभी तक पोषाहार नहीं मिला है। जबकि हम लोगों ने 24 जनवरी को मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से जानकारी दिए थे। उसके बाद भी हम लोग उपायुक्त महोदय को लेटर भी दिए थे साक्ष्य के साथ कि जब तक हम लोगों का पोषाहार का भुगतान किया जाए, लेकिन अभी तक उस विषय में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और उपायुक्त महोदय का कहना है कि नहीं, ये रांची से ही मतलब बंद है, इसलिए हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों का कहना है कि जब तक हम लोगों का पोषाहार की राशि भुगतान नहीं होगी, तब तक हम लोग किस प्रकार से आगे का कार्यक्रम करेंगे। और बार बार दबाव दिया जा रहा है कि नहीं, आप पोषाहार को चलाइए। तो कैसे, इधर मानदेय भी एक न्यूनतम मजदूरी से भी कम सेविका सहायिका को दिया जाता है, जो कि सरकार का गाइडलाइन है कि कम से कम एक मजदूर को न्यूनतम मजदूरी 13,184 रुपया दिया जाना चाहिए। लेकिन एक सेविका जो कुशल मजदूर के अंतर्गत आता है, एक सहायिका जो कुशल, जिसको कम से कम शैक्षणिक योग्यता मांगा जाता है तो मैट्रिक स्तर से मांगा जाता है, लेकिन उससे भी एक मजदूर से भी हम लोगों को अनभिज्ञ रखा गया, उनसे भी मतलब कम मजदूरी में काम करवाया जा रहा है। और ऐसा नहीं, सिर्फ आंगनबाड़ी का काम नहीं, बीएलओ का काम है, फलेरिया ड्यूटी है, कोविड-19 है, जितना तरह का मतलब काम, राशन कार्ड बनवाना, जितना तरह का काम है वो सब सारा काम एक सेविका सहायिका के ऊपर लाद दिया जाता है और उनके ऊपर ये दिया जाता है कि नहीं, आपको किसी भी प्रकार काम करना है। अभी एक काम आ रहा है पोषण ट्रैकर का काम। पोषण ट्रैकर में मोबाइल हम लोगों को दिया गया था, लेकिन वो मोबाइल ख़राब हो चुकी है और सिम भी बंद कर दिया गया, जो कि हर माह रिचार्ज होता था, लेकिन अभी रिचार्ज भी नहीं हो रहा है और दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं, पोषण ट्रैकर में भी आप लोगों को ऑनलाइन काम करना है। तो एक न्यूनतम मजदूरी में 6,000 3,000 आप मानदेय पे काम करवा रहे हैं और आप प्रति माह यदि पोषाहार वो चलाती है तो 6,000 7,000 का पोषाहार वो चलाती तो कहाँ से वो करेगी। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि यदि उधारी पोषाहार को बंद कर दिया जाए तो ये सबसे बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी सेविका सहायिका के बीच में, क्योंकि ये बहुत न्यूनतम मजदूरी में काम कर रही है। तो दूसरी बात है कि जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय है, उन्होंने जब हम लोगों ने हड़ताल किए थे, उन्होंने वादा किया था कि आपकी मांग जायज़ है, यदि हमारी सरकार आएगी तो आप लोगों का मांग को पूरा किया जाएगा। लेकिन उनकी सरकार बनने में 2 साल से ऊपर हो गया। उन्होंने अपना जश्न भी मनाया कि हम 2 साल कार्य को पूरा किए, लेकिन उन्होंने ये घोषणा नहीं किया कि हम सेविका सहायिका को क्या
देने जा रहे हैं। हमने 2 साल कार्य को पूरा किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी घोषणा नहीं किया। आज दूसरे विभाग में प्रोन्नति की व्यवस्था की गई है, पारा टीचर को सहायक शिक्षक बनाया गया है, चाहे प्रोन्नति की व्यवस्था की गई है, लेकिन मेरी आंगनबाड़ी सेविका को BA है, कोई MA है, कोई इंटर पास है, लेकिन यहाँ पर ना सुपरवाइजर में बहाली की जाती है, ना CDPO में बहाली की जाती है, जबकि प्रत्येक ब्लॉक में रिक्त पड़ी हुई है पदाधिकारी की। कहीं पर एक पदाधिकारी 2-2 जगह 3-3 जगह पदभार में चल रहा है, लेकिन फिर भी प्रमोशन की व्यवस्था नहीं की गई है। और जो हम लोगों का TA DA आने जाने का खर्च मिलता है, वो भी हम लोगों का खर्च नहीं दिया जाता है, क्योंकि ना हम लोगों को सरकार अनुबंध कर्मी मान रही है, ना हम लोगों को मानदेय कर्मी मान रही है, ना हम लोगों को डेली बेसिस मान रही है, ना हम लोगों को मजदूर मान रही है। इसलिए मैं सरकार से चाहती हूँ कि हम लोगों का नियमावली जो है उसको बनाया जाए, ताकि हम लोग एक क्राइटेरिया के अंतर्गत आए और उस क्राइटेरिया के अंतर्गत हम लोग लड़ाई को अपना लड़ें। और यदि हम लोगों का पोषाहार का भुगतान नहीं किया जाता है तो आगे हम लोग आंदोलन की घोषणा करेंगे। निश्चित रूप से समस्याओं का अंबार है आंगनबाड़ी सेविकाओं में। तो आप देख सकते हैं कि पोषण सखी रांची वहां विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रही है, और इधर आंगनबाड़ी सेविका कह रही कि सरकार 2 साल का जश्न भी मना रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी समस्याओं को नहीं सुन रही है। तो निश्चित रूप से यह समस्या गंभीर है, और यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार नारे लग रहे हैं। यहाँ पर बेंगाबाद प्रखंड अध्यक्ष जो यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका संघ की है, बीरमा कुमारी, चलते हैं उनके पास और जानते हैं किन समस्याओं से जूझ रही हैं। सरकार अब तक आखिर नहीं सुनी तो क्यों नहीं सुनी? आप लोगों ने शायद आवाज़ नहीं लगाई, या क्या है? जी बीरमा जी। हम लोग की समस्या है पोषाहार मेन, जिसको हम लोग 24/1/2022 में मीडिया के माध्यम से सभी जगह खबर दिए थे कि हम लोग की पोषाहार की राशि का निकासी जल्द से जल्द हो, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुए। और उसी दिन से हम लोग संघर्षरत हैं। 25/1/22 को हम लोग माननीय DSW को भी लेटर दिए थे, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोग DC को भी लेटर दिए। हम लोग पर संडे को विधायक के पास भी जा रहे हैं, मिल रहे हैं। हालांकि DC ने आदेश निकाले हैं कि सेक्रेटरी महोदय के यहाँ से जब तक आदेश नहीं आता है तब तक हम लोग यहाँ से जिला से पोषाहार की राशि का भुगतान नहीं कर सकते हैं। लेकिन DC का आवेदन देने के बाद हम लोग का 2 सप्ताह बीत रहा है, अभी तक सेक्रेटरी महोदय ने आदेश जारी नहीं किया है और हम लोग का पोषाहार की राशि निकासी नहीं हो पाई है। तो हम लोग ऐसी परिस्थिति में कैसे पोषाहार का संचालन कर सकते हैं? किसके ऊपर हम लोग भरोसा करके पोषाहार का संचालन करेंगे? ये मैं मीडिया के माध्यम से जानना चाहती हूँ। और सरकार ने जब हम लोग को वादा किया था कि आप लोग को हम सत्ता में आने के बाद आप लोग को ना आंदोलन करने की आवश्यकता होगी, ना धरना करने की आवश्यकता होगी, और बिना धरना और आंदोलन के हम आप लोग का मांग को पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने हमारी समस्याओं को संज्ञान में नहीं लिया है। ये बहुत ही दुखद की बात है। कम से कम अभी हम लोग का नियमावली बनने की बात आ रही है, लेकिन जब तक नियमावली नहीं बना है तब तक कम से कम सरकार को हम लोग को जो न्यूनतम मजदूरी, सरकार ने जो न्यूनतम मजदूरी घोषित की है कि सभी को 13,184 रुपया मिलना चाहिए, वो कम से कम जनवरी 2020 से लागू करे। और हम लोग का जब तक नियमावली नहीं बनता है तब तक जनवरी 2020 से हम लोग का न्यूनतम मजदूरी भुगतान करने का आदेश दे। और सरकार अभी जो बजट सत्र चल रहा है उसमें देख रहे हैं सभी का कुछ न कुछ आ रहा है, लेकिन हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए न सेविका के लिए कुछ आ रहा है, न सहायिका के लिए आ रहा है। सरकार सिर्फ अपनी बेनिफिट देखती है कि उसको किस में बेनिफिट आ रहा है, उसको सिर्फ संज्ञान में ले रही है। लेकिन हम उसका भी स्वागत करते हैं। मेरी आंगनबाड़ी केंद्र के लिए बच्चों का जो गर्म पोषाहार दिया जाएगा, अंडा दिया जाएगा, मैं उसका स्वागत करती हूँ। लेकिन साथ में मैं ये भी चाहती हूँ कि हम लोग का जो मांग है वो दिया जाए, हम लोग का मानदेय की बढ़ोतरी किया जाए। मानदेय की बढ़ोतरी जब तक नहीं होता है, न्यूनतम मजदूरी दिया जाए, जब तक नियमावली नहीं बनता है तब तक हम लोग का जो न्यूनतम मजदूरी है वो दिया जाए। नहीं तो हम लोग का 2-3 अप्रैल में चाईबासा में राज्य स्तरीय सम्मेलन करने के लिए जा रहे हैं। उसमें हम लोग निर्णय करेंगे कि हम लोग को सरकार के पास क्या करना चाहिए, किस तरह का आंदोलन करना चाहिए, धरना करना चाहिए, रैली करना चाहिए। उसमें हम लोग निश्चित तौर पर इस आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेंगे। मैं बीरमा कुमारी, प्रखंड अध्यक्ष बेंगाबाद। धन्यवाद। निश्चित रूप से मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो विशाल और भव्य तरीके से आंदोलन करने को आतुर है आंगनबाड़ी सेविका। यहाँ पर बेंगाबाद पूर्वी भाग की उर्मिला जी यहाँ पर हैं। आइए जानते हैं किन समस्याओं से जूझ रही है। मानदेय राशि अब तक मिली नहीं मिली। जी उर्मिला जी थोड़ा आगे आ जाइएगा। जी
सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हम लोग का यही है कि सबसे बड़ा मानदेय अगर ना मिला तो फिर हमारा ना घर चलेगा, ना हम सही से काम कर पाएंगे, ना जो बच्चे हमारे आंगनबाड़ी सेंटर में आते हैं उनको हम देख पाएंगे, ना उनकी देखभाल कर पाएंगे। और रही बात पोषाहार की, तो पोषाहार अगर बकाया हमारा पोषाहार नहीं दिया जा रहा है तो हम आगे का फिर बिना दिए या फिर अपने ही खर्च में हम आगे का पोषाहार कैसे चलाएं, ये भी सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को सरकार को थोड़ा ध्यान में देना चाहिए। जो हम पिछले साल 2018 में हड़ताल किए थे, उस समय हेमंत सरकार जाके हमारे पास आके आंसू बहाई थी कि नहीं, हम आंगनबाड़ी सेविकाओं का ये कार्यकाल को नियमावली देंगे या जो भी करेंगे, लेकिन वही आंसू जो है अब 2 साल के बाद सारा उनका आंसू सूख चुका है और सब चीज़ भूल चुके हैं वो। अगर उनको थोड़ा सा भी जरा सा भी इंसानियत नाम का कुछ भी है अंदर में उनके, तो फिर उन बातों को वो याद करें और सोचें और समझें कि हमारे पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी मुसीबतें हैं। 6,000 में हमारा घर नहीं चलता, हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते, फिर हम पोषाहार और बाकी का चीज़ हम कैसे चलाएंगे। धन्यवाद। सेविकाओं की सुन नहीं रही है और सरकार की जो आंखों में जो आंसू थे वो भी सूख चुके हैं और सुनने को तैयार नहीं है आंगनबाड़ी सेविका की जो मांगे हैं। यहाँ पर और आंगनबाड़ी सेविका हैं। जी बताइएगा आज के कार्यक्रम के बारे में। आज का कार्यक्रम हम लोग सभी सेविका बहनें एकजुट हुए हैं कि आगे की रणनीति हम लोग को तैयार करना है। जो हम लोग की समस्याएं अभी तक हमारी अध्यक्ष महोदय रेखा मंडल ने सब जो बता दिया है, उसी को हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। अगर हम लोग की सरकार अभी तक हम लोग का मांग अगर पूरा नहीं किए तो हम लोग फिर आगे अपना आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। 2-3 तारीख अप्रैल में जो चाईबासा में सम्मेलन है, उसके बाद से हम लोग सारे जिला की सारे राज्य की सेविकाएं मिलकर अपना आगे की रणनीति तैयार करेंगे कि फिर हम लोग को आंदोलन करना है कि नहीं करना है, हड़ताल करना है कि नहीं करना है। क्योंकि सरकार ने पहले हम लोग को बोला था कि बहनों, आप लोग को हम रोड पर नहीं आने देंगे, आप लोग को रोड पर आने नहीं देंगे, आप लोग का जो मांग है, जो आप लोग का भविष्य है, वो हम अपना कुर्सी पर आएंगे, वैसे ही आप लोग का हम समस्या को दूर करेंगे। लेकिन अभी तक हमारे मंत्री भूल गए हैं, तो उनको हम लोग अपना आंदोलन से अपना मजबूती से उनको सुनाना जवाब देंगे, आंदोलन के द्वारा ये जवाब देंगे। निश्चित रूप से रेखा मंडल जी का भी थोड़ी देर पहले कहना था कि कई रिक्त खाली पड़े हैं और ज़रूरत है वैसे जगहों को भरने की। निश्चित रूप से खाली है, जिसके कारण से एक सुचारू रूप से कार्य प्रखंड क्षेत्र में, जिले क्षेत्र में नहीं हो पा रहा। यहाँ पर एक और आंगनबाड़ी सेविका है, उनसे बात करेंगे। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? मैं चाहती हूँ कि हम लोग सारी बहनें एकजुट होकर अपना आंदोलन सही तरीके से चला सकूं और सरकार पर दबाव बना सकूं कि अपना मानदेय और पोषाहार जो बकाया है उसे ले सकूं, और फिर मैं आगे पोषाहार चलाने के लिए मैं तैयार हूं। निश्चित रूप से समस्याएं तो काफ़ी हैं। और कोई है आंगनबाड़ी सेविका जी तो बता सकती हैं, बोल सकती हैं। जी रेखा जी, यहाँ पर एक और हैं जो खुरचुट्टा की आंगनबाड़ी सेविका हैं। आइए जानते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइएगा आप, और इनसे जानते हैं किन समस्याओं से जूझ रही हैं और कैसे आखिर समस्याओं का समाधान होगा और आज के बैठक के क्या उद्देश्य, क्या संदेश देना चाह रही हैं। जी रेखा जी। आज के बैठक में हम लोग सेविकाएं अपनी अपनी समस्या लेके सब जमा हुए हैं, जिसमें कि हम समस्याएं एक है सुनाई ही रही है, लेकिन मेन उद्देश्य है सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि कोई विभाग ऐसा नहीं है कि पहले उधारी काम करे इसके बाद पैसा भुगतान करे। जैसे हम लोग का पोषण ट्रैकर है, इसके बाद पोषाहार है और गोद भराई है, मुजुट्ठी है, ये सभी हम लोग को उधारी लेके करना पड़ता है और उसका पैसा कब मिलेगा वो हम लोग को पता नहीं रहता है। और इस तरह से हम लोग जूझ रहे हैं। आ गई बात फिर मानदेय में कुछ सेविकाएं ऐसे हैं जो कि मानदेय पर निर्भर करती है और समय सरकार मानदेय भी नहीं दे रही, केंद्रांश से भी नहीं दिया जा रहा है, राज्यांश से भी नहीं दिया जा रहा है, जिस पर कि 7 माह से केंद्रांश बाकी है और 5 माह से राज्यांश बाकी है, जिसमें कि सभी सेविकाएं जूझ रही है। जब हम लोग अपना बच्चा कुपोषित नहीं भगा सकेंगे तो हम लोग आंगनबाड़ी के बच्चे को कुपोषण कैसे दूर कर सकेंगे। हम तो यही सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग की जो परेशानी है, हम लोग जो जूझ रहे हैं उसको पहले दूर कीजिए, तभी आपकी मतलब भारत देश मतलब आगे बढ़ेगा। जब बच्चा कुपोषण हो रहा है, हम लोग खुद नहीं संभाल पाएंगे अपने बच्चे, तो हम लोग आंगनबाड़ी कहाँ से संभाल पाएंगे। और हम लोग को समय मानदेय दिया जाए ताकि और न्यूनतम मजदूरी दिया जाए ताकि हम लोग भी आगे मतलब कि अपना आंगनबाड़ी सही से संचालन कर सके। मैं बेंगाबाद प्रखंड आंगनबाड़ी केंद्र पार्टी की सेविका रेखा साहू। ये कितने महीनों से मानदेय आप लोगों को नहीं मिला? मानदेय 7 माह से केंद्रांश नहीं मिला है, 5 माह से राज्यांश नहीं मिला है। तो दो माह इसके लिए आप लोगों ने मांग यहाँ कार्यालय के पदाधिकारियों के द्वारा कभी मांग किया? सभी जानकारी हम लोग कार्यालय को दिया गया है। अभी सभी बहनें बताइए कि सभी हम लोग जानकारी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार के कान में अभी तक कोई
जून नहीं तक गया है और ना ही यहाँ पर जिला पदाधिकारी को जा रहा है, ना प्रखंड पदाधिकारी को। हम लोग का प्रखंड जैसे कि CDPO है, वो भी मतलब कभी हम लोग का परेशानी सुनने के हम लोग अभी आज तक उनको देखे भी नहीं है। तो हम CDPO को नहीं देखे? नहीं देखे, कोई सेविका नहीं देखी। कौन CDPO अभी बेंगाबाद में आप? मुनेश्वरी 12। और अभी तक यहाँ पहुँची नहीं, प्रभार में है। एक बार हम लोग का मीटिंग और कहाँ पर इनका पदस्थापित है? गिरिडीह सदर में ना, ग्रामीण में। मतलब और जानकारी भी नहीं। क्या नाम बताइए आपने? मुनेश्वरी 12। मुनेश्वरी 12। अभी तक देखी नहीं आप? नहीं देखे। तो समझ सकते हैं क्या हाल होगा आंगनबाड़ी सेविकाओं का। अब तक इनके पदाधिकारी से भेंट तक नहीं हुई है। आइए रेखा मंडल जी के पास चलते हैं और इनसे जानते हैं कि पोषण सखी जो आप लोगों के ही विभाग में आते हैं, रांची विधानसभा के बाहर धरने पर बैठी, उपवास बैठी है। बताया जा रहा है कि सोनी पासवान जो प्रदेश अध्यक्षा हैं वो काफ़ी गंभीर स्थिति में है। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सरकार तो आपकी भी नहीं सुन रही, उनकी भी नहीं सुन रहे, तो कैसे चलेगा फिर? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी, क्योंकि सरकार इधर कहती है कि हम महिलाओं को आरक्षण देते हैं, लेकिन हमको लगता है इसलिए कि महिलाओं को इसलिए रोजगार दिया जाता है ताकि महिलाओं को शोषण किया जा सके। क्योंकि एक तो 3000 रुपया में उनको काम किया जा रहा है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, पूरे राष्ट्र में कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन खुद मेरी महिला, खुद मेरी बहन रोड पर उस दिन अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही है और उनको को देखने वाला, को सुनने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस सरकार को क्या कहा जाए? ये बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि जो आज आपने रोजगार दिए तब ना वो पोषण सखी के रूप में वो आई। आपने यदि रोजगार सृजन नहीं किए रहते तो वो तो रोजगार में नहीं आती। आज बहुत सारी बहनें हो सकता है दूसरे विभाग में कहीं काम कर रही होती, कहीं गई रहती, लेकिन आपने उनको एक पद सृजन करके उनको इसमें इसके अंदर बांध के रखे, इसलिए वो अपने हक की लड़ाई कर रही है। और मैं सरकार से मांग करती हूँ कि उनका जो जायज मांग है वो उनको पूरा किया जाए और उनको हड़ताल को समाप्त किया जाए। जो उनका हड़ताल है उनको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए और उनको एक सम्मानजनक जो मानदेय है वो मानदेय सहित उनको दिया जाए और उनको इसको नौकरी में मतलब रखा जाए, पुनः रखा जाए। क्योंकि ये सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार पैसा देना बंद कर दी है, तो हम लोग ये नहीं जानते कि केंद्र सरकार आपको बंद कर दी कि राज्य सरकार बंद कर दी। आपने तो काम लिया ना, आप कुपोषण के लिए काम करवाएं। आज आपका काम खत्म हो गया तो आज पोषण सखी हटा दिए, कल आपका काम खत्म हो जाएगा तो आप सेविका को हटा दीजिएगा, परसों आपका काम खत्म हो जाएगा तो पैरा टीचर को हटा। तो इस तरह से तो आप सिर्फ काम लेने जानिएगा, काम आपका खत्म हो गया तो आप किसी को भी हटा सकते हैं, क्योंकि आप सत्ताधारी है। आपके पास हम लोग जब बोलते हैं तो बोलता है कि बजट नहीं है, लेकिन एक विधायक, एक मंत्री जब 2-2 पोस्ट पर, 3-3 पोस्ट पर आ जाते हैं तो वो एक ही विधायक 3-3 तरह का पेंशन लेते हैं। उस समय बजट कहाँ से आ जाती है? वो अपनी सारी सुविधा के लिए व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन जब हम लोग अपनी समस्या को लेकर जाते हैं तो बोलता है कि बजट नहीं है, फंड नहीं है, जबकि पूरे झारखंड में ही फंड की सबसे ज़्यादा व्यवस्था झारखंड में ही है। इसलिए ये फंड का एक बहाना है। और ये कोरोना काल में ये गीत जो गा रहे हैं कि नहीं कोरोना काल आ गया, ऐसे के कोरोना काल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि ये एक तरह का लूट है, जो कि पूरा जो ऊपर का पदाधिकारी है उनको सिर्फ एक लूट में बंधा हुआ है और हम लोग जो निचले स्तर का पदाधिकारी है उसमें सिर्फ भेदभाव किया जाता है। किसी को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, किसी को नहीं दिया जाता है। जहाँ पर सेविका, सहिया, ANM सबको काम पर लगाया जाता है, वहाँ पर सहिया को 1000 रुपया प्रोत्साहन राशि कोविड में अलग से दी जाती है, लेकिन सेविका, सहायिका, पोषण सखी को 1 रुपया भी प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती है। और इस तरह से सरकार ने भेदभाव करके हम लोगों के बीच में भेदभाव मतभेद कर देती है, ताकि ये लोग आपस में ही लड़ते हुए रहे और मेरे पास ये लोग मतलब एकजुट होकर वहाँ तक नहीं पहुँचे, आवाज़ नहीं पहुँचे। इसलिए मैं सरकार से बार बार मांग करती हूँ कि हम लोगों का जो नियमावली है वो बनाया जाए और हम लोगों का जो न्यूनतम मजदूरी है, उन्होंने ही ये घोषणा किया है कि जनवरी 2020 से न्यूनतम मजदूरी जो 13,184 रुपया लागू किया गया, तो वो कम से कम आप सेविका, सहायिका, पोषण सखी जो भी है उनको 13,184 रुपया 2020 से लागू किया जाए, एक एरियर के माध्यम से दिया जाए। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को। निश्चित रूप से सेविकाओं की समस्याएं गंभीर है और अगर जल्द निजात नहीं मिलती है इन समस्याओं से तो गोलबंद होकर के चायबासा में हो रहे महासम्मेलन में ये लोग सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने की तैयारी में है। निश्चित रूप से ऐसी समस्याएं अगर है और खास करके सेविकाओं के पास और जिनको छोटे छोटे बच्चों का परवरिश इनके भरोसे ही की जाती है, रही जाती है, और ऐसे में अगर सरकार नहीं सुनती है तो दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है। बने रहें BNB के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम।
जी नमस्कार। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम।